इस मछली के सामने इंसान भी फेल है आशिकी करने में। कैसा? दरअसल ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक मेल पफर फिश बनाता है 7 दिन तक लगातार मेहनत करके फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए। इसमें पहले प्यार में अंधा नर पफर फिश रेत से एक बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर इस डिजाइन के मुताबिक सेल्स के कई टुकड़े लाकर एक एक करके सजाता है। लेकिन अगर कुछ भी इसके बीच में डिजाइन खराब करता है तो ये उसे तुरंत ही हटा देता है। फिर काम पूरा होने पर फीमेल मटकती हुई आती है और इस महल को देखती है। अगर फीमेल को ये पसंद आ जाता है तो ये इसके बीच में जाकर बैठ जाती है। और फिर अगर आपको लगता है कि कटाना से आप किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकते हो तो आप गलत हो, क्योंकि कटाना हाथ में आने पर आपसे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं कटेगा। और अगर किसी सॉलिड चीज पर इसे चलाने की कोशिश करते हो तो तलवार भी मुड़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल कटाना को चलाने के लिए ताकत की नहीं बल्कि सही टेक्निक, परफेक्ट एंगल और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सालों का प्रैक्टिस लगता है। लेकिन अगर आप इसे एक बार चलाने में उस्ताद बन गए तो फिर आप बंदूक से निकली गोली को भी इससे काट सकते हो। ये नॉर्मल सा दिखने वाला रोबोट किसानों का जान बचाता है, जिसे ग्रेन बिन रोबोट कहा जाता है। दरअसल फसल पकने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो गेहूं, धान और मक्का जैसे फसलों को फैक्ट्रीज में ले जाकर इन बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें ग्रेन बिन कहते हैं। लेकिन जब फसल को इन बड़े बड़े कंटेनर्स में भरा जा रहा होता है तब किसान वहां जाकर अपने हाथों से इन फसल को कंटेनर्स में भरते हैं ताकि कंटेनर्स तेजी से भर जाए। लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसान इन कंटेनर्स में गलती से भी गिर गए तो फिर इस फसल के ढेर में समा जाएंगे। इसीलिए इस ग्रेन बिन रोबोट को बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक के रोटेटिंग पैर लगे होते हैं और सामने की तरफ 2 छोटी लाइट्स लगी होती है, जिसे कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है और रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे कंटेनर के बाहर से चलाया जाता है, जो इधर उधर घूमकर सारी फसल को अच्छे से सेट कर देता है। ये एक रोवर से कही गई सबसे सैड लाइन थी। दरअसल मंगल ग्रह पर चलने वाला रोवर, जिसका नाम अपॉर्चुनिटी है, उसे वैज्ञानिकों ने मार्स पर सिर्फ 90 दिन के लिए भेजा था। लेकिन सोलर पैनल्स की मदद से वो लगभग 14 सालों तक मंगल ग्रह की सतह पर चलता रहा और 45 किलोमीटर की यात्रा करके उसने कई मार्स की फोटोज भेजी। लेकिन बड़े बड़े तूफान की वजह से उसके सोलर पैनल्स ढक गए और जब वो बंद होने की लागत में आ गया तो उसने अपना आखिरी मैसेज अपने घर यानी पृथ्वी पर भेजा। और वो मैसेज था ये: मेरी बैटरी बहुत कम हो गई है और सब कुछ अंधेरा हो रहा है। My battery's getting low. It'll soon be my time to go. The screen is cracked and I can't see, but I just hope you are listening to my little rhymes that I made for you. Somebody out there that cannot hear my tune. ये लोग एक फॉर्मूला कार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ये कोई पहलवान भी नहीं है, फिर भी इन्होंने F1 कार का धुआं निकाल दिया। लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल ये रग्बी प्लेयर्स है, यानी इस चपटी फुटबॉल को खेलने वाले, जो बिना बॉडी बिल्डिंग के भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इनके इस गेम में एक टास्क होता है स्कर्म, जो गेम में किसी वायोलेशन के कारण बंद हुए खेल को वापस शुरू करने का तरीका है, जिसमें दोनों टीम के खिलाड़ियों को अपना सिर नीचा करके एक दूसरे को पीछे धकेलना होता है और अंदर पड़ी गेंद पर कब्जा करना होता है। और इनकी इसी ताकत को जब F1 कार से मापा गया, जिसकी खुद की पावर 10 नॉर्मल कार के बराबर होती है, तो इस सड़क पर उड़ने वाले रॉकेट को इन्होंने रोककर धुआं कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी से गोरिल्लास की इतनी फटती क्यों है? और जब बारिश होती है तो वो बचने के लिए ऐसे क्यों भागते हैं कि मानो आसमान से पानी की बूंद नहीं बल्कि मिसाइल गिर रही हो? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि गोरिल्लास को तैरना नहीं आता, इसीलिए उन्हें बचपन से यही लगता है कि अगर वो पानी के करीब भी जाएंगे तो पानी उन्हें डुबाकर मार देगी। और पास्ट में जिन जिन गोरिल्ला ने बहादुरी दिखाकर पानी में जाने की हिम्मत की, वो सच में डूब कर मारे गए। इसीलिए सारे गोरिल्लास के दिल में ये बात बैठ गई कि पानी से दूरी है जरूरी। अगर आपको पानी के अंदर ऐसे हाथ दिखाई दे तो उसे डूबता हुआ इंसान समझकर उसे बचाने की गलती भूलकर भी मत करना, वरना आप हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएंगे। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये कोई इंसान नहीं डूब रहा बल्कि ये तो एक मगरमच्छ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल मगरमच्छ रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी IQ लगभग 32 के करीब है। इसीलिए ये बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। और इस वीडियो में ये मगरमच्छ अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसे डूबने का नाटक कर रहा है, जिसके हाथों को अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप गलती से इसे बचाने के लिए पानी में उतरे तो आप दुनिया से उतर जाएंगे।
इस तरीके से जबरदस्ती मकड़ी से जाला निकाला जाता है, जो कि सच में बहुत दर्दनाक तरीका है। दरअसल इसमें सबसे पहले मकड़ी को एक टेबल पर लेटाकर पतली कीलों में फंसा दिया जाता था और उसके बाद उससे लगातार सिल्क निकाला जाता था, जिससे बाद में जाकर सिल्क के ड्रेसेस बनते हैं। लेकिन अब इसका नया तरीका आ गया है। इसमें पहले मकड़ी के जाले को एक चरखे में लपेटकर मकड़ी को लटका दिया जाता है और जैसे ही ये मकड़ी नीचे आती है तो मशीन में लगी सेंसर की वजह से मशीन को पता चल जाता है और मशीन चरखा घुमाकर मकड़ी को दोबारा ऊपर खींच लेती है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि मकड़ी का सारा जाला निकाल न लिया जाए। अगर आपके खेत या फिर मैदान में ऐसे बादल जैसी चीज दिखाई दे तो उसे बादल समझकर उसे छूने या उससे खेलने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना वो आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। दरअसल ये बादल जैसी दिखने वाली चीज कोई बादल नहीं है, क्योंकि बादल तो पानी के छोटे छोटे बूंद और बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, जो सिर्फ बारिश के रूप में ही जमीन पर आ सकते हैं। इसीलिए ये कोई बादल नहीं है, बल्कि ये तो खतरनाक और जहरीले केमिकल या फिर गैस से बने झाग होते हैं, जिन्हें छूने से ये हमारे बॉडी में जाकर हमें गंभीर बीमारी देकर ऊपर भी पहुंचा सकते हैं।